जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस जंग में इस वक्त जहाज़ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जब ड्रोन्स रशिया भेजता है तो उसको यूक्रेन को काउंटर करने के लिए वो अपने एंटी ड्रोन मिसाइल्स तो यूज़ करता है, लेकिन उसके अलावा उनको जो है अपनी जहाज़ भी उड़ाने पड़ते हैं कि जहाज़ से जितना हो सके कि मिसाइल्स को रोका जा सके। तो ये यूक्रेन एयरफोर्स सेड वन ऑफ द F-16 warplanes supplied by its western partners crashed after sustained damage while shooting down air targets. द पायलट डाइड कि ये पायलट भी यूक्रेन का शहीद हो गया, और उसके अलावा जो है यही F-16 जो जहाज़ है वो भी तबाह हो गया, जो उनके वेस्टर्न किसी पार्टनर ने सप्लाई किया हुआ था। ये नहीं ड्रोन स्ट्राइक्स का मैं बता रहा हूँ। Russia has recently been improving its drone technology as well as its tactics, striking Ukraine with increasing success. ये वेस्टर्न जो है 2 साल पहले तक अगर आप इनको इनकी तारीफों के जो पुल बांध रहे होते थे कि यूक्रेन की और पोलैंड की कि ये तो इस तरह की शिकस्त, अब इनको आहिस्ता आहिस्ता जब रियलिटी फेस करनी पड़ी है कि मुसलसल आधा मुल्क हाथ से निकलता है, तो अब ये एक जो इन्होंने सेंटेंस आखिर में लिख दिया कि जब आपको इतना बताना पड़ा है कि जी ये F-16 भी गिर गया, पायलट भी शहीद हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क में भी आग लग गई, और वो उन आप ये समझें कि वो बड़े सर्जरी से करके बता रहे हैं कि वेस्टर्न यूक्रेन में, ईस्टर्न यूक्रेन में आग लगी हुई है, ईस्टर्न यूक्रेन में सारी जंग चल रही है, लेकिन वेस्टर्न जो है पोलैंड की साइड पे अब रशिया, जहाँ पे जो वेस्टर्न साइड रशिया ने छोड़ी हुई थी कि जाओ यहाँ से जो फैमिली जाना चाहती हैं चले जाओ, जाओ यहाँ से जो तुम एड अंदर भिजवाना चाहते हो, क्योंकि रशिया ने भी बड़ी फेयर गेम एक हद तक खेली है कि ठीक है उस जो पोलैंड वाली सरहद है वहाँ से जितने भी वेपन अंदर भिजवाना चाहते हो तो वो उन्होंने कुछ हद तक मार्जिन रखा है कि ठीक है हम कुछ नहीं कहेंगे। अब रशिया को समझ, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कोलिशन ऑफ द विलिंग जो बन रही है कि 50,000 बंदे हम किसी भी वक्त अंदर भिजवा सकते हैं, और ये अगले 2 हफ्ते के अंदर। तो अब रशिया के ये तो रीजन मेरे कंट्रोल में है, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो वेस्टर्न है जो मुझसे दूर है और इनको लग रहा है कि मैं बड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ इसको इसको शूट डाउन करने में, तो वो अब वेस्टर्न यूक्रेन में लिविव का जो रीजन है, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, वहीं पे जहाज भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है कि वो उनमें एक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ से तुम लोगों को लग रहा है ना कि ये तो पोलैंड का बॉर्डर है, यहाँ से तो तुम लोग अब ब्रिटिश फ्रेंच को भी अंदर घुसाओगे, 50,000 की फोर्स भी लेके आओगे, तो तुम लोगों को लगता है कि मैं ये लिहाज करूंगा कि चलो ये यूक्रेनी नहीं है, ये फ्रेंच ब्रिटिश है, इनको तो जी मैंने कुछ नहीं कहना, तो ऐसा नहीं है। तो वो अब एकदम से वेस्टर्न यूक्रेन पर हमले कर रही है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ईरान ने भी बिल्कुल ऐसे किया था। ईरान ने इसराइल के ईस्टर्न बॉर्डर पे नहीं मारे, ज़्यादातर जो उनका जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो उनके वेस्ट में जो मेडिटेरेनियन के साथ लगा हुआ है। ईस्ट उनका जॉर्डन के साथ है, जहाँ पे वैसे भी कुछ खास नहीं है। तो इसराइल का यही ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट करेगा तो जॉर्डन के साथ इस तरीके पर करेगा, लेकिन ईरान ने उनको बिल्कुल वेस्ट एक्सट्रीम मोस्ट पे जाके फिट किया था।